का जो कहानी है वो लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, जिसका जन्म सन 1880 में हुआ है और निधन सन 1936 में हुआ है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिका का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने का विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता से प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग और सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी ईदगाह। तो ईदगाह में हमें हामिद है, वो एक पात्र है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जो काफ़ी सूझबूझ से काम करता है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने कोई दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस को पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए हो गए, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते हैं। आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेब में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ लाएंगे। कोई खिलौना लाएगा, मिठाइयाँ लाएगा, गेंद लाएगा और आने जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे ऐसे अकेले कैसे जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गाँव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए।
वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और इसकी पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुकते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसपास में जाता हुआ मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हैं। यह चरखी है, लड़की के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसों से तो उसके पास नहीं, उसके पास है, अपने कोस का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही है, गुजरिया है, राजा है, वकील है, भिस्ती है, धोबिन है। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे का वकील से प्रेम है, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिया हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरस या बहस किए चले आ रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे है। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट गया तो क्या होगा? ये टूट जाएंगे। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन लिया, किसी ने सोहन हलवा लिया। मज़े से सब खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभा के पास 3 पैसे, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ किलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी पसंद होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूटकर बर्बाद हो जाएगा। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो और चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मी बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाई मिठाइयाँ? आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेंगी, आपकी ही जबान चटोरी है जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है।
कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही किसी से मुंह कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटे कितने का है? 6 पैसे लगेंगे, दुकानदार ने कहा। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह से कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपने भिस्ती को तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चू। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरा का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजीरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगेगी। ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी की मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल गए थे। धूप तेज़ हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी थी। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद से बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3, 4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दे दो, हम भी देखें, तुम हमारा पिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने के लिए कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्तों में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खानों के दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। वह सब उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। एक का खिलौना टूटा। मियाँ नूरे के वकील का अंत तो इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठा नहीं सकते। उनकी मर्यादा के विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे ने हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब का अस्थियाँ घुरे पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है कि पैसे से मैं 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ और कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे
हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और उसकी आंखों में आंसू की बड़े बड़े बूंदें गिर जाती। तो बाल दोस्तों, ये थी हामिद की कहानी। तो प्रेमचंद लेखक ने बहुत ही सहजता से इसमें बच्चों की ये त्याग, सद्भावना और विवेक बताया कि हामिद जैसा लड़का किस तरह अपनी अम्मा के लिए, दादी अम्मा के लिए अपने खिलौनों और मिठाइयों की बजाय एक चिमटा मेले में से लेकर आता है। बच्चे, जब हम मेले में जाते हैं तो हम हमारे मम्मी पापा से खिलौनों की ज़िद करते हैं, खाने पाने पीने की ज़िद करते हैं, लेकिन यहाँ हामिद के पास पैसे होते हुए भी उसने अपने लिए खिलौने नहीं खरीदे या अपने लिए मिठाइयाँ नहीं खाई, बल्कि अपनी दादी माँ के हाथ न जल जाए उसके लिए इसका चिमटा खरीदा। तो बच्चों, हमें भी इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें भी त्याग भावना है, हमारे अंदर विकास करनी चाहिए, हमारे अंदर सद्भाव भी होना चाहिए और हमारे अंदर विवेक भी होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है लेकिन काफ़ी कुछ छोड़ के जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, BRC जामगढ़ को, और ऐसे वीडियो देखते रहे। जय हिंद, जय भारत।